तो आज हम चैप्टर 2 का जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन को देखेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 जो है पूरा मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 2 डेफिनेशन को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन वो है जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा दिया गया और एक जनरल डेफिनेशन है। तो देखते हैं, कहता है इट इज़ एन स्पेशलाइज एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इम्प्लॉइंग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर as it is a science and purposeful use of self as it is an art in the diagnosis and treatment of human response to actual or potential mental health problem। कहता है कि mental health nursing क्या है, what is psychiatric? psychiatric एक स्पेशलाइज एरिया है, ठीक है। नर्सिंग प्रैक्टिस का क्या है, एक स्पेशलाइज एरिया है, ठीक है, जो इम्प्लॉय क्या करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को। साइकेट्रिक नर्सिंग में आप क्या समझते हो, ह्यूमन के बिहेवियर को, तभी तो कहते हो कि इसका बिहेवियर एबनॉर्मल है या फिर ये जो व्यक्ति है वो मेंटली इल है, ठीक है। और जो साइकेट्री है ना वो क्या है, एक साइंस है। साइकेट्रिक में आपने क्या देखा, आपने देखा कि बीमारी मेंटल इलनेस क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते। तो साइकेट्री क्या है, एक साइंस है, ठीक है। और जिसमें कि ये देखा जाता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी को कैसे जीता है या फिर उसके लाइफ में जो भी स्ट्रेस आते हैं, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेवरेबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो अगर फेवरेबल नहीं है तो अपने स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक आर्ट है। क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि व्हाट इज साइकेट्री अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो 1994 में डेफिनेशन दिया गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, एक स्पेशलाइज एरिया है, किसका, नर्सिंग प्रैक्टिस का, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करती है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम क्या पढ़ते हैं साइकेट्रिक में, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको बताई थी ना, फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो हम इस बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और क्या कहता है कि जो साइकेट्रिक है वो क्या है, एक साइंस है। क्या है, एक साइंस है। और इसमें क्या करते हैं कि जो बीमारी है ना उसकी डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं। पहले क्या था, जब कोई लोग पागल होता था तो समाज में कहता था कि इसको भूत प्रेत आ गया है इसीलिए ये पागल जैसा कर रहा है। मतलब पागल होना, दिमागी रूप से ठीक नहीं होना, पहले के लोगों को लगता था कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि इसके ऊपर कोई वशीकरण शक्ति है, कोई काला जादू कर दिया है। बट फिर लोगों ने समझा कि नहीं, दिमागी रूप से भी असंतुलन होना भी है कहीं ना कहीं एक बीमारी है, ठीक है। तो वही कह रहा है, उसकी डायग्नोसिस करना, फिर उसके ट्रीटमेंट करना, ठीक है। और जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि जो कह सकते हो कि जो बीमारी है उसका एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये जानना, ठीक है। दिस इज ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो किसी एक यूजुअल, एक जनरल डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो साइकेट्रिक क्या है, साइकेट्रिक जो है साइंस का एक ब्रांच है। क्या है, साइकेट्रिक एक साइंस का ब्रांच है जो किसको डील करती है, डायग्नोसिस को। अब आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो मेंटली रूप से इल है, ठीक है, तो उसके कई सारे हम डायग्नोसिस करते हैं ना, लाइक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ना। दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। एंड व्हाट इज अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम लोग थेरेपी देते हैं, जो आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है, थेरेपी के बारे में। एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, दिमागी रूप से कोई बीमारी ही नहीं हो, उससे बीमारी होने से पहले क्या क्या बचाव कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो ये 2 डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों डेफिनेशन लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप एक अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन लिखोगे और एक आप जो है जनरल जो यूजुअल डेफिनेशन है उसको लिखोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू।